मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। मज़ार कायद, एम ए जिना रोड, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, मलीर, बहादुराबाद में खुलकर बरसात। 155 फीडर ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। जैकबाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह 9 फीट बुलंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की भरपूर एंट्री। सिंध के इलाके नगर पार्क में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, शाहराह दुराई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, आज का दौरा ईरान मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान के दौरे पर रवाना होंगे। वफ्द भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा होगा। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी के बायस गुज़श्ता रोज़ की तमाम मसरूफियात भी मनसूख कर दी गई थीं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द न पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी ने धरना मुल्क भर में फैलाने की धमकी दे दी। बोले, आंखों में धूल मत झोंकें, सब कुछ हो सकता है, नहीं पता तो बता देंगे कैसे होगा। बावर करवा दिया कि टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिलीफ चाहिए, वरना डी चौक का ऑप्शन भी मौजूद है। लाहौर में जमात इस्लामी की खवातीन का रास्ता रोकने पर भी तनकीद। हाफिज नईम ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी दोहरा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को बिजली बिलों में रिलीफ का रास्ता बता दिया। अपने ट्वीट में विफाक और सूबों से 4 माह के लिए टैक्स खत्म करने का मशवरा। टैक्सेस खत्म करने से सूबों को 265 अरब रुपए कम मिलेंगे, जिससे फर्क नहीं पड़ेगा। विफाक को भी PSDP में 185 अरब रुपए की कटौती का मशवरा। कहा, टैक्सेस और अखराजात की कमी से बजट खसारा नहीं बढ़ेगा। IMF को भी कोई एतराज नहीं होगा। सवाल किया कि हुकूमत आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है। बिजली के बिल आवाम को मौत की दहलीज तक ले गए हैं। एप्टमा ने हुकूमत से IPPs मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को खत। राइट ऑफ एक्सेस एक्ट के तहत पावर परचेजिंग मुआहिदों और तरामीम की तफसीलात फराहम की जाएँ। IPPs की सरमायाकारी, मुनाफे और पैदावार समेत मुआहिदों की तजदीद से मुतालिक भी आगाही फराहम करने का मुतालबा। एप्टमा की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की IPPs की तफसीलात भी मांगी गईं। MQM की जानिब से भी IPPs के मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बेहतरी, आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी तस्लीम कर लिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ से ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला कम हुआ। एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से मुआशी सपोर्ट में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। बोले, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की मेहनत और काविशें रंग ला रही हैं। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। आलमी रेटिंग दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ करार। महंगाई 38% से 12.5% पर ले आए। पिछले माली साल का इख्तिताम मुस्बत रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। आगाह किया कि करंट अकाउंट खसारे में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हुआ, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारों को फ़ायदा मिलेगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। तीनों रेटिंग एजेंसी से भी मुलाकातें हुई हैं। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने 93 मजीद अरकान को PTI के रुकन तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 29 अरकान PTI के रुकन करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 58, सिंध असम्बली से 6 अरकान को तहरीक इंसाफ के रुकन करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। चेयरमैन PTI की पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप से मीडिया से गुफ्तगू। बावर करा दिया कि मैंडेट पर डाका डालने वालों का पीछा करेंगे, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। उमर अयूब ने भी PTI के खिलाफ मुकदमात जाली करार दे दिए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फायरवॉल को भी PTI के खिलाफ इकदाम की कड़ी करार दे दिया। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत की कोई सियासी हैसियत नहीं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को तबीयत की नासाजी पर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यास्मीन राशिद का इलाज देर से करवाने पर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। यास्मीन राशिद के कैंसर से मुतल्लिक कुछ टेस्ट होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। वकील का मौक़िफ़, यास्मीन राशिद 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जजेस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिविल और फौजदारी मुकदमात मुकर्रर करते हुए कॉज लिस्ट जारी कर दी।